वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे ये टेबल हो गया और ये टेबल हो गया, इसको कैसे लर्न करना है, कैसे रिमेंबर, कैसे मेमोराइज रख सकते हो। इसमें बेसिकली रेंज अगर आपको याद है ना, तो आप एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ तो याद होनी ही चाहिए। फिर भी हम थोड़ा सा हल्का सा रिकैप भी कर देंगे यहाँ पर। देखो, अब ये टेबल हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पता है, इस ऑर्डर में लिख देते हैं हम। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। ठीक है, ये थोड़े थोड़े टाइम तक आप लिखोगे या इसी वे में ज़ोर ज़ोर से बोल के भी करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा इस सीरीज़ में। वैसे किया होगा आपने ये टेबल बहुत बार, बट स्टिल रिकैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये बेसिकली क्या क्या है, ये ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये 0 डिग्री, फिर यहाँ पे कहीं 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे कहीं 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर में, देन 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इन पे हम स्टडी करते हैं। तो इसको बोल सकते हो आप 0, ये π/6, ये π/4, ये π/3, ये π/2। ठीक है, ये देखो ये। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिख देना है, 0/4, 1/4, 2, मतलब ओवर में 4 लिख दो पहले सब में। ठीक है, ऐसे ओवर में 4 लिख दो, ओवर 4, ओवर 4, ओवर 4, ओवर 4, फिर 0, 1, 2, 3, ऐसे 4 तक लिखो। ठीक है, और अंडर रूट कर दो। फिर ये जो वैल्यूज़ है, ये है आपकी साइन की वैल्यूज़। ठीक है, इन केस अगर आप कभी भूल जाओ, वैसे ही आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बट स्टिल ये फटाफट से हो जाता है एग्जाम में भी अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर कॉस क्या होगा, कॉस चलेगा साइन का ऐसे। अभी 1, यहाँ पे 1, ये √3/2, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, ऐसे उल्टे ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे फिर टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। 0/1 क्या हुआ, 0। फिर 1/2 ओवर दिस थिंग क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 बचेगा। फिर 1/√2 ओवर 1/√2, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1। फिर ये इसी तरह से सारी चीज़ें चलेगी। यहाँ पे 1/0 अनडिफाइंड होता है, क्योंकि ओवर में अगर 0 आ जाए तो अनडिफाइंड होती है ना वो वैल्यू। अब कोटेंजेंट के लिए आपने बस यहाँ से ऐसे उल्टा लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनडिफाइंड, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, ये कॉट की वैल्यूज आ गई। देन सीकेंट के लिए, सीकेंट क्या होता है, 1/cos होता है सीकेंट। तो सीकेंट 1/cos, 1/1 क्या हुआ, 1, 1/दिस क्या हुआ, सिंपल उल्टा कर दो इसको। ठीक है, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में डाल दो। ये देखो, सिंपल जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में कर दिया। अब 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, सिंपल। फिर कोसिकेंट 1/sin होता है, ये भी आपको होगा याद। तो कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, है ना। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली सिंपल सी चीज़ें है, ये बहुत कब से करते आ रही है। ये साइन का बता दिया, ये वाला। फिर कॉस के लिए आपने साइन के उल्टा, ऐसे साइन को उल्टे ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, और ये आ गया आपके कॉस का। फिर टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, देन कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट कॉस अपॉन साइन होता है ना, बट आप यहाँ से इसका उल्टी वैल्यूज लिख देना, तो ये कोटेंजेंट आ गया आपका। देन सीकेंट क्या होता है, 1/cos। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin। देन ये टेबल हो गया, रिकैप था ये छोटा सा। अब इस वाले टेबल के ऊपर आते हैं, ये जो मेन टेबल है आपको याद होना चाहिए। ये तो तब था ना अगर आपको नहीं याद रह गया है तो। अब ये चीज़ देखो, इसमें बेसिकली ये रेंज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रेंज कैसे याद करनी है, और ये डोमेन भी आपको याद होना चाहिए, पर इतना इम्पोर्टेंट, चल डोमेन का भी बता देती हूँ आपको। देखो, आपने
आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हम जब स्कूल में 12th में एडमिशन लेते हैं, 12th क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, उसको -1 वाला टाइम बोल देते हैं, ठीक है। अब फिर हम स्कूल में दिन बढ़ते जाते हैं, थोड़ा पता लगने लगता है, ठीक है। फिर आ जाता है रिवीजन टाइम, एग्ज़ाम टाइम आने लगता है, उससे पहले रिवीजन टाइम आता है ना, रिवीजन टाइम, ये रिवीजन टाइम आ गया। फिर अल्टीमेटली रिवीजन टाइम ख़त्म होके आपके एग्ज़ाम होते हैं, यही चलता है ना। अब ऐसा करते हैं, इस टाइम को बोल देते हैं 1, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत पता लगने लग गया, -1 से 1 तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब देखो, जब हम स्कूल में आए, ये दोनों मंथ्स मान लो उसके हैं, ठीक है। तो -1 से 1 तक की जर्नी हमारी हुई, ये डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे -1 से 1 की डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये चैप्टर 1 में बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाई है, अच्छी सी, बहुत अच्छी वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये स्कूल टाइम, ये अभी स्टार्टिंग के ही कुछ महीने चले, फिर उसके बाद कोसिकेंट और सीकेंट। अब रिवीजन टाइम आता है, रिवीजन टाइम में भी कुछ स्टार्टिंग का रिवीजन टाइम होता है, रिवीजन टाइम को आर से डिनोट कर दिया ना। अब कुछ स्टार्टिंग का रिवीजन टाइम होता है तो स्टार्टिंग के रिवीजन टाइम में हम क्या करते हैं, हमने सोचा कि चलो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, तो वो चीज़ अभी हम माइनस कर देते, जो चीज़ नहीं पढ़ी है वो हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम तक यही चलता रहा, फिर उसके बाद अब टाइम आ गया कि कंप्लीट रिवीजन करना पड़ा आपको, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन। ओके, देन इसको आप कैसे याद रख सकते हो, रेंज को, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ओके, तो रेंज को याद रखने के लिए बेसिकली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ साइन और कॉस, याद भी नहीं रखनी है। देखो, जैसे हम ऑलवेज कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो लाइन है, इसका किंग कौन है, ओनरशिप किंग कौन है, इसका साइन है, ठीक है। और इस वाली लाइन का किंग कौन होता है, कॉस, ठीक है। इस वाली लाइन का किंग कौन है, कॉस। क्यों क्या कहा किंग, क्योंकि देखो, ये देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यूज, यहाँ पे साइन की वैल्यूज 0 होती है, इस लाइन पे साइन 0 होता है, ठीक है। साइन पाई 0 होता है, और इसलिए साइन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। साइन यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी पावर 0 हो जाती है, इसके पास कुछ पावर नहीं बचती जब ये यहाँ पे होता है साइन, ठीक है। तो अब साइन ने क्या किया कि जहाँ पर मेरे पास पावर है मैं वहीं पे रहता हूँ, इसके पास पावर π/2 -π/2 पे ज़्यादा होती है, ठीक है। और कॉस की यहाँ पे जाके कॉस की 0 हो जाती है पावर्स, ठीक है। तो इसलिए आप मान सकते हो कि ये साइन यहाँ का किंग है, कॉस यहाँ का किंग है। तो अब ये साइन और ये कॉस, ठीक है। इन्वर्स की बात कर रहे हैं हम, तो इन्वर्स में अगर तो सिंपल साइन कॉस होता तो ये जो चीज़ थी, ये रेंज जो है ये डोमेन होती, मतलब अभी इन्वर्स का केस है तो ये रेंज है इसकी, यही चीज़। तो अब कॉस इन्वर्स में, अब देखो कॉस इन्वर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक है इसकी रेंज, और साइन इन्वर्स की रेंज -π/2 से π/2 तक, ठीक है। बस ये याद रख लो कि ये कहाँ कौन कहाँ का किंग है, ठीक है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एरियाज आते हैं इनके अंदर, मतलब -π/2 से π/2 तक, और ये 0 से पाई तक कॉस, ठीक है। अब ये याद हो गया साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस इनवर्स की रेंजेस। अब इसका क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है कि ये चीज़ें भी इंक्लूड हो रही है, -π/2, ये π/2, ये चीज़ भी इंक्लूड हो रही है। देन अब नेक्स्ट चीज़ आती है ये कोसिकेंट, सीकेंट। अब कोसिकेंट और सीकेंट का क्या है, कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। अब ये अभी भी डिस्कस किया था कि साइन, ये कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin होता है। तो ये जब 1/sin होता है
तो साइन की वैल्यू जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पर तो प्रॉब्लम आ जानी है, क्योंकि 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि ये ज़ीरो माइनस कर देते हैं, ठीक है, कि हमें कोसिकेंट की सारी वैल्यूज़ चलेगी, बट ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ीरो तो अनडिफाइंड कर देगा, बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सीकेंट का केस भी है। अब सीकेंट का केस कॉस की कहाँ नहीं चलती, यहाँ पे नहीं चलती ना कॉस की, π/2 और -π/2 में, पर कॉस की रेंज एक्चुअली यहीं तक है, ठीक है। तो हमें π/2 से ही कंसर्न रखना है। तो π/2 नहीं चाहिए बस हमें, क्योंकि अगर कॉस की वैल्यू अगर क्योंकि ये देखो सीकेंट हुआ 1/cos ना, और अगर कॉस की वैल्यू π/2 हो गई तो ये तो 1/0 हो जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए हमें ये सब चलेगा, क्योंकि कॉस और सीकेंट आपस में रिलेट करते हैं ना इस तरीके से। बट हमें क्या नहीं चलेगा, π/2 कि कॉस की वैल्यू π/2 हो जाए। डन, ये देख लो, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, टेंजेंट इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। अब टेंजेंट इनवर्स का क्या है, अब इन सबको वैल्यूज़ मिल गई, इन सबको अपनी अपनी पावर्स मिल गई, रेंज मिल गई इनको, ठीक है। अब टेंजेंट और कोटेंजेंट तो रह गए, फिर टेंजेंट और कोटेंजेंट ने पूछा भाई अब हमारे लिए क्या है, तो उनने बोला कि तुम भी यही रख लो, सबने यही रखा है थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ। तो उनने बोला ठीक है, पर थोड़ा सा डिफरेंट कर दो इनसे। तो थोड़ा सा डिफरेंट इनके लिए ये कर दिया कि ये ब्रैकेट चेंज कर दिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है वैसे इस ब्रैकेट का, कि अब ये वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जब ऐसा ब्रैकेट है तो मतलब आप ये वैल्यूज़ भी ले सकते हो, पर जब ऐसा ब्रैकेट है तो ये वैल्यूज़ नहीं ले सकते, पर इसकी बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है वो आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे करके लिखूँ ना कोई चीज़, तो -1 ऐसे रियल लाइन पे -1 से 1, तो ये -1 और 1 नहीं ले सकती, पर -1 पॉइंट यहाँ से, अगर यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो 0 आएगा ना, तो 0.99999 कुछ कितने भी ले सकती हूँ, कितने भी पास की चीज़ ले सकती हूँ, पर एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकती मैं, ठीक है। इसका मतलब ये है इस वाले ब्रैकेट का मतलब, ओके, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे इस स्टोरी पे, कि टेंजेंट को क्या मिला और कोटेंजेंट को क्या मिला। कोटेंजेंट को भी सिंपली थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके ये चीज़ मिल गई, ये देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपको फिर ये याद भी हो जाएगा, मतलब बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये आप याद कर लो, फिर उसके बाद जैसे ही आपको ये चीज़ें याद होगी ना, और हाँ एक और चीज़, ये साइन माइनस थीटा, ये प्रॉपर्टी कह सकते हो। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि साइन 0 माइनस, जब जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, सिंपल माइनस थीटा होता है, तो इसका मतलब होता है 0 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब साइन 0 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये देखो, साइन 0 माइनस थीटा मतलब थीटा यहाँ पे आ रहा है इस वाले क्वाड्रेंट में, और आपको बताइए ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी याद रख लो। अब यहाँ पर सिर्फ कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होता है, तो साइन तो नेगेटिव हुआ, तो साइन के साथ आ जाता है नेगेटिव साइन। और इसका क्या मतलब होता है, कॉस माइनस थीटा, कि कॉस 0 माइनस थीटा, ये बहुत यूज़ होगा, ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी यूज़ होने वाली है। तो ये कॉस 0 माइनस थीटा मतलब कॉस इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ओके। तो ये चीज़ आप याद कर लो। नेक्स्ट वीडियो में कोई भी और प्रॉब्लम भी है इस में जो आपको नहीं याद हो रहा है, वो भी मुझे बताना। बाकी इसको आप फटाफट से याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, बाय बाय।